हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भक्तगणों, ज्ञान में स्थिर होना और उसके दो लक्षण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो पहले तो ज्ञान क्या है, उसमें स्थिर होना क्या है, और दो लक्षण जो भगवान बताएं वो आप में है या नहीं है, आप खुद को परख सकते हैं अध्यात्म मार्ग पे आपकी प्राप्ति के उपलक्ष्य में। तो पहले तो जान लीजिए कि पूर्ण ज्ञान कह रहे हैं भगवान। तो पूर्ण ज्ञान यही है कि भगवान सब कुछ है और आप भगवान के अंश हैं, और तीसरा कोई है ही नहीं। एक भगवान है, एक आप है, बस तीसरी कोई बात है ही नहीं। ये पूर्ण ज्ञान है। अब अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर आप में दो लक्षण होना बहुत जरूरी है। तो पहला लक्षण है कि जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, तो शुभ की प्राप्ति हो गई, आपकी मन मानी हो गई, तो आप बहुत हर्षित होते हैं। ऐसा दिखता है आपने जहां पा लिया है। तो ऐसा अगर आपको होता है तो फिर अभी आप ज्ञान में स्थिर नहीं है। और कभी अशुभ की प्राप्ति होने से घृणा करता है, बहुत दुख प्राप्त हो गया, नफरत हो गई, ऐसा अगर आपका भाव हो रहा है कुछ अशुभ मिलने से, तो फिर आप पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। ये दो लक्षण बता रहे हैं भगवान। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ये दो लक्षण क्यों बता रहे हैं। तो उत्तर यह है कि शुभ और अशुभ ये हमको प्राप्त होते हैं कर्म के अनुसार, और कर्म का फल देते हैं भगवान। तो आप कहेंगे ठीक है, अगर हमने शुभ किया तो हमको आनंद होना चाहिए, और भगवान ने अगर हमको दुख का कर्म दिया क्योंकि हमने पाप किया। लेकिन सत्य इसके भी ऊपर है। सत्य यह है कि आप करता ही नहीं है। आप क्योंकि कृष्ण के अंश है, आप एक चीज कर सकते हैं, वो है कृष्ण भक्ति, और इसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप प्रश्न करेंगे कि अरे हम तो कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका फल हमको मिल रहा है। ये आपका ज्ञान है। आत्मा कभी भी भौतिक कर्म नहीं कर सकती। आत्मा आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक ही नहीं, वो कृष्ण की अंश है। तो क्योंकि वो कृष्ण की अंश है, तो वो कृष्ण का ही भाव रख सकती है, कृष्ण का ही कर्म कर सकती है। तो फिर ये कर्म हमसे कैसा हो रहा है, ये हमको भ्रमित कर रहे हैं भगवान
क्योंकि हम भक्ति नहीं करना चाहते और हम कोई दूसरा सुख चाहते हैं जो है ही नहीं, तो फिर ब्रह्म भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और फिर उसको आपने को शरीर दिया आपके वासनाओं के अनुसार, और वो ही करता है, कर भी वही रहे हैं परमात्मा बन के। आप कुछ करते नहीं हैं, फिर भी आप कर्ता मान के सुख दुख के भागीदार बन के या भोग रहे हैं सुख या दुख। तो इस श्लोक को गहराई से समझिए कि भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान में स्थित होता है फिर वो सुख के आने से हर्षित नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है उसने जब कुछ किया ही नहीं है तो वो सुख का अधिकारी कैसे हो गया। और जब दुख आते हैं तो उसे ये भी मालूम होता है कि वो पाप भी उसने नहीं किया, ये तो प्राकृतिक शरीर ने उसकी वासनाओं के अनुसार किया था, लेकिन वो करता नहीं था, वो अज्ञान था, अब ज्ञान आ गया है तो इस तरह से वो फल उसको नहीं छू सकते। तो सुख और दुख दोनों ही से वो परे होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अकर्ता है, और अकर्ता इसलिए है कि वो क्योंकि भगवान का अंश है, तो भगवान के लिए कुछ वो कर सकता है, लेकिन बाकी कुछ वो नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी। फिर उसके लिए भगवान को शरीर बनाना होगा, आपको अहंकार देना होगा, आपका अस्तित्व बनाना होगा, फिर आपको कर्ता कर रहा हूँ ऐसा महसूस कराना होगा, फिर आप सुख दुख भोगेंगे। वो बड़ा लंबा चक्र है, अज्ञान का खेल। लेकिन अगर आप ज्ञान में है तो फिर आपको पता चलेगा कि ये तो आप छू भी नहीं सकते, इस भौतिक शरीर को तो आप छूते भी नहीं, और आप पूर्ण कृष्ण के हैं तो कृष्ण रूप में ही कृष्ण के भाव में रह सकते। इसलिए भगवान ने 13वां अध्याय में भी कहा कि जो भक्ति में 14 अध्याय में जो भक्ति में रत रहते हैं वो 3 गुणों से इमीडिएट परे हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे आप कृष्ण भाव में आ जाते हैं तो फिर आप सुख दुख से परे हो जाते हैं, इतना सा भाव। तो अपने आप को पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के लिए आपको कृष्ण को समझना होगा, फिर आपका उनसे संबंध समझना होगा, तभी कोई आपको शांति का मार्ग मिलेगा, वरना आप तो भटकते रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।